आज की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे मार्केट, है ना। आज का कैसा उसका मूवमेंट रहा और कल के लिए हम अपने लेवल्स निकालेंगे जिस पे हम कल के डे पे इंटरडे लेवल पे ट्रेड कर पाए, है ना। तो एज एन ग्लोबल मार्केट में हम देखेंगे तो ऐसा कोई बड़ा भारी न्यूज़ नहीं है। जर्मन जर्मन 15 ईयर बॉन्ड ऑक्शन का डेटा आया हुआ है ना। साथ ही में यूएस के कुछ न्यूज़ेस हैं, बाकी ऐसा कोई बड़ा भारी न्यूज़ ग्लोबल लेवल पे तो दिख नहीं रहा है। साथ ही में अगर हम मेजर इंडेक्सेस देखेंगे ओवरऑल, तो सारे ही आज पॉजिटिव में है। यूएस मार्केट तो लगभग सारा इंडेक्स 1% अप है ना। बाकी भी दूसरे देशों के भी अगर हम इंडेक्स देखें तो 1 से 2-2% तक सारे इंडेक्स अप चल रहे हैं। इंडियन मार्केट का भी आज देखेंगे तो हम लगभग 1.35% की बढ़ोतरी आई है ना। निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में 1.11% की तेजी देखी गई है ना। ओवरऑल हमको ग्लोबल मार्केट पूरा ग्रीन में दिख रहा है, पॉजिटिव में दिख रहा है। अगर हम आज सेक्टर और साथ ही में हम बिटकॉइन को देख लें तो बिटकॉइन में भी अच्छी खासी तेजी आती हुई दिख रही है नीचे इस तरह से, है ना। कल ही हमने डिस्कस किया था 55,000 के आसपास कुछ बिटकॉइन चल रहा था। आज 57,400 के आसपास लेवल चल रहा है। इसको हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं कि बिटकॉइन का बिहेवियर कैसा है। बिटकॉइन में हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ नीचे से एक सपोर्ट बना रहा है, बहुत अच्छा सा ये सपोर्ट जोन भी है उसके लिए। यहाँ पे हम एक अपना जोन बना लेते हैं, ये इसके लिए एक बहुत अच्छा जोन है। यहाँ से एक अच्छा सा सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अभी कुछ दिनों में या कल तक हमको ये लगभग ये आज रात तक भी हमको 59,200 ईएमए के आसपास आते देखने मिल सकता है। अब बात करें आज हम हमारे सेक्टर वाइज की, तो देख सकते हैं हम सारे ही सेक्टर पूरे ग्रीन में थे आज हमारे। फाइनेंस सेक्टर को देख ले तो एचडीएफसी बैंक ने भी 1% की तेजी दिखाई है, एसबीआई ने 1% की तेजी दिखाई है, बजाज फाइनेंस ने 1.5% की तेजी दिखाई है। रिलायंस में हमको 0.60% की तेजी देखने मिली है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हमको अच्छी खासी 1.5 से 2% की तेजी मिली है। कम्युनिकेशन सेक्टर नॉर्मल रहा। एनर्जी सेक्टर में अच्छी ग्रोथ थी आज। फार्मा सेक्टर में अच्छा देखने को मिला है ग्रोथ, है ना। और ये कोल इंडिया में 6% की तेजी है, ओएनजीसी में 7% की तेजी थी आज। तो एज एन ओवरऑल पीएसयू सेक्टर्स जो भी हैं सारों में अच्छी खासी आज तेजी देखने को मिली है। अब बात करते हैं हम हमारे आज के निफ्टी की। तो निफ्टी को हम देख सकते हैं कि निफ्टी जो है हमारे जोन में ही रहा, है ना। गैप अप ओपनिंग दिया, सेम कल के जैसे मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग दिया। लेकिन जो 15 EM है इसका सपोर्ट लेके आज मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं दिया। एक बार यहाँ दिया था लेकिन ट्रैप करके, सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, और इसको हम हायर लेवल पे क्लोजिंग बोल सकते हैं। अच्छी खासी क्लोजिंग आई है मार्केट में आज। लेकिन मार्केट अभी भी हमारे जोन में ही है। इस जोन को हमने 3 दिन पहले बनाया हुआ था। हम इसको एक बॉक्स में कर देते हैं। ये अब काफी इंपॉर्टेंट जोन हो गया हमारे लिए। इसको हम एक रेड बॉक्स में इस जोन को पुट कर देते हैं। तो सिंपल सा हमारा रहेगा। अभी भी हमारे सारे लेवल्स वैसे ही रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है निफ्टी कल हमको 200 ईएमए के पास आते देखने को मिल सकता है। यहाँ से एक अच्छा ऐसे सपोर्ट, ऐसे पहले तो ऐसे रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, उसके बाद ऐसे सपोर्ट भी एक्ट ये कर सकता है ना। तो अभी ये जो रहेगा इस बॉक्स में हम कुछ भी नहीं करेंगे। बॉक्स का अगर ब्रेकआउट आता है ना, ब्रेकआउट भी कैसा, ब्रेकआउट भी अगर अच्छा सा आता है, बढ़िया सा एक ऐसी बुलिश कैंडल बनाता है कल, है ना, बढ़िया सा बुलिश कैंडल बनाता है, तो एक अच्छा सा बॉक्स कहाँ है, रेक्टेंगल है ना। ऐसे एक बढ़िया सा बुलिश कैंडल अगर कल बनाता है मार्केट और ब्रेकआउट करता है, तो हम फिर इसके लॉन्ग के लिए एकदम इजीली जा सकते हैं। अभी की मार्केट कंडीशन देख के लग रहा है कि निफ्टी कल गैप अप ही ओपन हो, है ना। एक बार मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे चेक कर लेता हूँ।
वन डे के भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं हम कि नीचे से अच्छा सपोर्ट ले रहा है, ये ऊपर भी इस जोन के आसपास है। ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 24,200 का जो है, सॉरी 24,300 का है। इसका ब्रेकआउट आते ही हमको ऊपर के लेवल्स में 24,300 तक तो निफ्टी इजीली आते देखने को मिल सकता है कल के ही दिन में हमको। इसको एक बार हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैं कर देता हूँ ताकि आप लोग सारे लेवल्स को नोट कर लें, है ना। ये हमारे ऊपर के लेवल्स रहेंगे, ये हमारे नीचे के लेवल्स रहेंगे, ठीक है। ये हमारी बात हो गई निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ये देखिए बैंक निफ्टी में भी मार्केट हमारे बनाए हुए लेवल्स को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है। इन लेवल्स को हमने 3 दिन पहले आप ही लोग के सामने मार्केट एनालिसिस वीडियो में बनाया था ना। उस टाइम चार्ट बिल्कुल क्लीन था, आप 2 दिन पहले का जाके देख सकते हैं वीडियो, है ना। इसको भी हम एक जोन में डाल देते हैं, एक रेड बॉक्स बना देते हैं, है ना। इस ये बॉक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना। इसको अब हम रेड कलर में कर लेते हैं ना। ये बॉक्स जो है अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना। इस जोन का अगर ब्रेकआउट आता है हम यहाँ तक लॉन्ग के लिए जाएंगे, है ना। और मार्केट अगर ऊपर खुलता है, जैसे कि हमने 2 दिन पहले से हम सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। मार्केट अप खुलता है हमारे रेजिस्टेंस के पास, हम सेल करते हैं। हमारे रेजिस्टेंस के पास खुला, हमने सेल किया। हमारे रेजिस्टेंस के पास मार्केट खुला, हमने सेल किया, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो रहा है ना। सपोर्ट के पास आता है बाइंग, सपोर्ट के पास आता है बाइंग, सपोर्ट के पास मार्केट आ रहा है, बाय करिए, है ना। तो अगर कल मार्केट जिस हिसाब से अभी कंडीशन चल रहा है, हो सकता है मार्केट कल गैप अप ओपन हो। अगर गैप अप ओपन होता है हमारे रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है, तो यहाँ पे अब देखिए ये वाला जोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना। क्योंकि यहाँ पे अब जो है 200 EMA भी आ चुका है ना। और यहाँ पे एक प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा। तो यहाँ से हम एक शॉर्ट ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट नीचे खुलता है यहाँ कहीं, तो हम एक थोड़ा सा वेट करेंगे, एक सपोर्ट बनते देखेंगे, तो हम एक लॉन्ग के लिए जा सकते हैं यहाँ तक के लिए। और इसका ब्रेकआउट आता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो ये टारगेट हमको इजिली देखने को मिल सकता है ना। और इस जोन में अगर मार्केट खुलता है बीच में कहीं, तो हमको थोड़ा कॉशियस होना है ना। थोड़ा एकदम हड़बड़ी में ट्रेड नहीं करना है, थोड़ा वेट करके ट्रेड करेंगे, है ना। प्राइस एक्शन को बनने देंगे, फिर उसके बाद ट्रेड करेंगे। और फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें नीचे के लेवल्स की, अगर मार्केट गैप डाउन की ओपनिंग दे देता है, तो उस केस में भी हमको वेट करना है। क्योंकि मार्केट ऐसा कंप्लीट वी शेप रिकवरी भी दिखा सकता है, तो हम सपोर्ट के पास अपना बाय करने का प्लान करेंगे, है ना। और इसके आसपास ओपन होता है तो भी हम थोड़ा वेट करेंगे एक प्राइस एक्शन बनने का। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेते दिख रहा है मार्केट में, तो हम इस टारगेट के लिए जाएंगे। अदरवाइज इसका ब्रेकआउट आता है तो हम अब इसको ऐसे सपोर्ट बना के हम इस टारगेट के लिए, और फिर दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा T1 T2 और T3, इस टाइप से रहेंगे। और नीचे के हिसाब से T1 एंड T2, है ना। ये बैंक निफ्टी का रहेगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है ना। ये इंट्राडे लेवल के हिसाब से रहेगा। और वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें, एनालाइज करें, तो हम इसको देख सकते हैं कि एक जोन बना चुका है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, है ना। तो एक मार्केट ऐसे ही मूव करता है, अप मूव, डाउन करेक्शन, अप, डाउन करेक्शन, अप, डाउन। अब यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, अब यहाँ से एक न्यू हाई बना सकता है ना। तो हाइयर हाई, न्यू हाइयर हाई, हाइयर हाई में जा सकता है ये, है ना। लोअर हाई, लोअर हाई, हाइयर हाई, हाइयर हाई में देख सकते हैं मैं। तो ये रहेगा हमारा मार्केट का अपडेट। सो होप यू लाइक इट। अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे मार्केट अपडेट के लिए टेलीग्राम लिंक से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।